नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला, सहारनपुर से गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र भाग 1 इस अध्याय के साथ उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं परिसंचरण तंत्र मानव शरीर में उपस्थित 9 तंत्रों में से एक महत्वपूर्ण तंत्र है। आइए बच्चों, जानते हैं प्रस्तुत प्रकरण में आप क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत अध्याय में आपको बताया जाएगा परिसंचरण तंत्र से क्या अभिप्राय है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के कितने भाग हैं एवं कौन कौन से हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र से क्या अभिप्राय है, रुधिर व रुधिर का संगठन से आपका परिचय होगा, रुधिर के कार्यों को आप विस्तृत रूप में जानेंगे, रुधिर वर्ग क्या है, तत्पश्चात रुधिर आधान से क्या अभिप्राय है एवं अंत में रुधिर बैंक क्या है। परिसंचरण तंत्र। आइए बच्चों, इस अध्याय में विस्तार से परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं। परिसंचरण तंत्र मानव शरीर का एक अति महत्वपूर्ण तंत्र या संस्थान परिसंचरण तंत्र है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पूर्व अध्यायों में हमने जाना कि पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए आहार का पाचन एवं अवशोषण होता है तथा श्वसन तंत्र द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। पाचन एवं अवशोषण के उपरांत यह अनिवार्य है कि ग्रहण किए गए पोषक तत्वों तथा श्वसन तंत्र द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए। बच्चों, यहाँ आपको विदित है मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पूरा होता है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए जो तंत्र विद्यमान है उस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र अपने इन महत्वपूर्ण कार्यों को, बच्चों, महत्वपूर्ण कार्य यानी कि पोषक तत्वों को कोशिका के हर कोशिका तक पहुंचाना और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, इन कार्यों को रक्त एवं लसिका नामक तरल पदार्थों के माध्यम से पूरा करता है। हृदय तथा रक्त नलिकाएं इस तंत्र के मुख्य अंग हैं। परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके पश्चात जानते हैं परिसंचरण तंत्र के भाग कितने हैं एवं कौन कौन से हैं। परिसंचरण तंत्र के भाग आप देख सकते हैं। परिसंचरण तंत्र के 2 मुख्य भाग बताए गए हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम। परिसंचरण तंत्र भाग 1 में बच्चों आपको परिसंचरण तंत्र का पहला भाग रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। रुधिर परिसंचरण तंत्र, इस भाग के अंतर्गत रुधिर, मानव हृदय एवं रुधिर वाहिनियां आती हैं। आप देख सकते हैं रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां, ये 3 रुधिर परिसंचरण तंत्र का भाग हैं। सबसे पहले रुधिर। आइए बच्चों, रुधिर के विषय में विस्तार से जानें। रुधिर क्या है? लाल रंग का दिखाई देने वाला रक्त रुधिर या खून अपने आप में गाढ़ा, चिपचिपा, हल्का क्षारीय संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है बच्चों? तरल संयोजी ऊतक।
परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, रक्त कैसा ऊतक है? आपका उत्तर होगा तरल संयोजी ऊतक। रुधिर लाल श्वेत कणिकाओं एवं प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। और रुधिर का आधारीय पदार्थ क्या है? तरल प्लाज्मा, जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं एवं रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 के मध्य होता है। परीक्षा की दृष्टि से भी आपको पता होना चाहिए रुधिर का पीएच मान क्या होता है। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 के मध्य होता है। रुधिर क्या है, इसे जानने के उपरांत आइए बच्चों जानते हैं रुधिर के मुख्य घटक क्या हैं, अर्थात रुधिर का संगठन क्या है। रुधिर का संगठन, रुधिर के दो मुख्य घटक हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। नंबर 1 प्लाज्मा के बारे में जानते हैं विस्तार से बच्चों। यह हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय एवं निर्जीव तरल है। यहाँ ध्यान देंगे, निर्जीव तरल है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 8 से 9% कार्बनिक पदार्थ तथा 1% के करीब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन कौन से हैं? आपका उत्तर होगा फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन हैं। फाइब्रिनोजेन क्या करता है बच्चों? फाइब्रिनोजेन रुधिर स्कंदन अर्थात रुधिर के जमने में उपयोगी है। ग्लोबिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है। रुधिर संगठन का दूसरा मुख्य घटक रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु। इनका निर्माण अस्थि के अस्थि मज्जा नामक भाग में होता है। यह रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लाल रुधिराणु, रेड ब्लड कॉर्पसेस, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है RBCs। नंबर 2 श्वेत रुधिराणु, वाइट ब्लड कॉर्पसेस, WBCs। और नंबर 3 रुधिर बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसे आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में बताया गया है रक्त, और रक्त को इस टेस्ट ट्यूब में प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग और रक्त कणिकाएं इसका ठोस भाग है। यहाँ रक्त की एक कणिका में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स को दिखाया है। आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBCs की संख्या सबसे अधिक है। प्यारे बच्चों, इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं के कारण हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। WBCs श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। लाल रुधिराणु RBCs, ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक लौह प्रोटीन पाया जाता है। इसके अणुओं में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 हीम, जो कि लौह युक्त पदार्थ होता है। नंबर 2 ग्लोबिन, जो कि प्रोटीन है। पुरुषों में कुल 11 से 19 मिलीग्राम तथा स्त्रियों में 14 से 18 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। एक लाल रुधिर कणिका में तो
असंख्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। इसका कार्य जाने बच्चों। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है। लाल रुधिराणु के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। पुरुषों में 11 से 19 मिलीग्राम तथा स्त्रियों में 14 से 18 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में पाया जाता है। लाल रुधिराणु के पश्चात श्वेत रुधिराणु या दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स WBCs, यह केंद्रक युक्त अमीबा की तरह अनियमित आकार के तथा रंगहीन होते हैं। ये शरीर की सुरक्षा से संबंधित होते हैं, अतः इन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शरीर का सैनिक, क्योंकि इनका कार्य हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना है। यहाँ आपने देखा लाल रुधिराणु का कार्य शरीर में की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचाना एवं श्वेत रुधिराणु का कार्य शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करना है। तीसरा भाग रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं तथा यह क्या करती हैं बच्चों? क्षतिग्रस्त स्थानों पर रुधिर का थक्का बनाने में सहयोगी होती हैं। इससे चोट लगने पर रुधिर का बाह्य स्राव रुक जाता है। प्यारे बच्चों, अगर रुधिर प्लेटलेट्स हमारे शरीर में अपना ये कार्य ना करें तो जरा सी चोट लगने पर ही हमारे शरीर से रुधिर अधिक मात्रा में बह जाता है और हमारे शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। बच्चों, आपने रुधिर के बारे में विस्तार से जाना। रुधिर क्या है? रुधिर का संगठन क्या है? आइए बच्चों, परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग रुधिर हमारे शरीर में किन कार्यों को करता है इसके बारे में जानते हैं। इस चित्र के माध्यम से रुधिर के कार्यों को आपको प्रदर्शित किया गया है। ये सभी रुधिर द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। सबसे पहले पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, शारीरिक ताप का नियंत्रण, विभिन्न अंगों में समन्वय करना, रुधिर स्राव को रोकना, रोगों से रक्षा एवं घाव का भरना, ऑक्सीजन का परिवहन। आइए रुधिर के इन समस्त कार्यों को विस्तार से पढ़ते हैं। रुधिर का महत्वपूर्ण कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसी माध्यम से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है पोषक पदार्थों का परिवहन। छोटी आंत से अवशोषित भोज्य पदार्थ घुलनशील अवस्था में रुधिर प्लाज्मा द्वारा ऊतकों में पहुंचाए जाते हैं। तत्पश्चात तीसरा कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जिस प्रकार से ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं, उसी प्रकार से रुधिर हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है। किस प्रकार? शरीर में उपापचयी क्रियाओं के कारण यूरिया आदि व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन्हें रुधिर मुख्य उत्सर्जी अंग
वृक्क में पहुंचा देता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं द्वारा श्वसन अंग फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और जहां से वृक्क से मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बच्चों रुधिर के कार्यों में आपने देखा कि रुधिर केवल परिवहन का कार्य ही नहीं करता, पोषक पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन एवं ऑक्सीजन का परिवहन। इसके अतिरिक्त रुधिर के अन्य मुख्य कार्य क्या हैं? शारीरिक ताप का नियंत्रण। मनुष्य एक नियत तापी प्राणी है, अर्थात हमारे शरीर का ताप सभी मौसम में एक समान बना रहता है। आप जानते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अर्थात हम मनुष्य को नियत तापी प्राणी मानते हैं। शरीर के ताप को नियंत्रण रखने का कार्य रुधिर के द्वारा किया जाता है। यह किस प्रकार ताप का नियंत्रण करता है? अधिक सक्रिय अंगों में तीव्र उपापचय के कारण बढ़ते हुए ताप को सीमा से अधिक बढ़ने नहीं देता। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंगों में समन्वय। रुधिर किस प्रकार सभी अंगों में समन्वय रखता है? शरीर के विभिन्न भागों के बीच पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन आदि का परिवहन करके रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। रुधिर स्राव को रोकना, इसके कार्य के बारे में आपने रुधिर के संगठन में भी जाना। किस प्रकार रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं चोट या घाव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर रुधिर को बहने से रोकती हैं। रोगों से बचाव। श्वेत रुधिर कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करती हैं। क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मवाद पस के रूप में घाव से निकल जाती हैं। रक्त घाव भरने में सहायता करता है। इसीलिए यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? आपने रुधिर के संगठन में श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ा। यह कार्य उन्हीं श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। अनेक प्रकार के विषैले पदार्थों के प्रतिविष बनाकर इनके हानिकारक प्रभावों से शरीर की सुरक्षा करता है। बच्चों रुधिर के बारे में आप विस्तार से जान रहे हैं। रुधिर का संगठन, रुधिर के कार्य। अब आपका परिचय कराते हैं कि जो ये रुधिर है ये कितने वर्गों में बटा होता है। रुधिर वर्ग से यानी कि ब्लड ग्रुप्स। रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है रुधिर वर्गों से हमारा परिचय किसने कराया? आपका उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। प्रतिजन अर्थात रुधिर में उपस्थित प्रतिजन, एंटीजन तथा प्रतिरक्षी जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। आप तालिका में देख सकते हैं रुधिर के 4 वर्ग इस प्रकार हैं। तालिका में प्रदर्शित किया गया है रुधिर वर्ग, इनके प्रतिजन और प्रतिरक्षी। रुधिर वर्ग A, B, तीसरा रुधिर वर्ग AB और चौथा O। यानी कि मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? A, B, AB तथा O। रुधिर वर्ग A का प्रतिजन क्या है बच्चों? A और प्रतिरक्षी B, जिसे हम स्मॉल b से, स्मॉल लेटर b से प्रदर्शित करते हैं। रुधिर वर्ग B का प्रतिजन है B और प्रतिरक्षी A। इसी प्रकार रुधिर वर्ग AB का प्रतिजन AB दोनों और प्रतिरक्षी कोई नहीं। और रुधिर वर्ग O जिसका प्रतिजन
कोई नहीं, और प्रतिरक्षी ए बी, जिसे हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, आप सभी को यह कहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपना रुधिर वर्ग पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये हम जानते हैं रुधिर आधान के में। रुधिर वर्ग के उपरांत आइए बच्चों जानते हैं रुधिर आधान अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। रक्ताधान रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। अर्थात बच्चों, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त कणिकाएं सही कार्य नहीं कर पा रही हैं या व्यक्ति के शरीर में रक्त का निर्माण नहीं हो पा रहा है, अन्यथा दुर्घटना, किसी बीमारी इत्यादि में व्यक्ति के शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बह गया है, तब बच्चों रुधिर आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। इस रुधिर आधान के लिए व्यक्ति के रुधिर वर्ग की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि रोगी को गलत रुधिर दे दिया गया तो दिए गए रुधिर का अभिश्लेषण होने के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। रुधिर वर्ग तथा उनके आधान की संभावनाएं निम्न प्रकार हैं। रुधिर आधान को आप इस तालिका के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। प्रस्तुत तालिका में रुधिर वर्ग, ग्राही और दाता यह बताया गया है। उदाहरण के लिए रुधिर वर्ग ए का व्यक्ति रुधिर वर्ग ए एवं ओ से आवश्यकता पड़ने पर रक्त एवं रक्त के घटक ले सकता है, और रुधिर वर्ग ए एवं रुधिर वर्ग ए बी को रुधिर दिया जा सकता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग बी का व्यक्ति रुधिर वर्ग बी एवं ओ से रुधिर ले सकता है एवं रुधिर वर्ग बी एवं ए बी को रुधिर दे सकता है। इसी प्रकार तृतीय रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी एवं रुधिर वर्ग ए बी एवं ओ से रुधिर ले सकता है एवं केवल रुधिर वर्ग ए बी को ही रुधिर दे सकता है। चतुर्थ रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ओ से ही रुधिर ग्रहण कर सकता है, लेकिन रुधिर वर्ग ए बी एवं ओ को रुधिर दिया जा सकता है। बच्चों, यहाँ आप देखेंगे रुधिर वर्ग ए बी के साथ सर्वग्राही लिखा है, अर्थात रुधिर वर्ग ए बी का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग के से रुधिर ले सकता है। इसी प्रकार ओ के साथ लिखा है सर्वदाता, अर्थात रुधिर वर्ग ओ सभी रुधिर वर्गों को रुधिर दे सकता है, लेकिन केवल ओ रुधिर वर्ग से ही रुधिर आधान किया जा सकता है। रुधिर वर्ग, रुधिर आधान के पश्चात आइए जानते हैं रुधिर बैंक क्या है। रुधिर बैंक, रक्त बैंक रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त को एकत्र करके सुरक्षित रखा जाता है। रक्त बैंक से आवश्यकतानुसार विभिन्न रक्त वर्ग के रक्त को रोगियों को उपलब्ध कराया जाता है। आधुनिक उपकरणों की सहायता से आजकल रक्त के विभिन्न घटक अर्थात लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, प्लेटलेट्स को पृथक कर लिया जाता है। किसी रक्तदाता से रक्त प्राप्त करके रोगी के लिए आवश्यक घटक को पृथक कर शेष रक्त को रक्तदाता के शरीर में वापस पहुंचा देते हैं। रक्त बैंक में रक्त को रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्यारे बच्चों,
परिसंचरण तंत्र भाग 1 में आपने रुधिर परिसंचरण तंत्र के विषय में विस्तार से जाना, जिसमें आपने रक्त का संगठन, रक्त के कार्य, रक्त वर्ग, रुधिर आधान एवं रुधिर बैंक की आपको विस्तृत जानकारी दी गई। आइए बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से परिसंचरण तंत्र भाग 1 से आपसे किन प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, परिसंचरण तंत्र से क्या अभिप्राय है? बच्चों, सबसे पहले आपने परिसंचरण तंत्र के से परिचय प्राप्त किया कि परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के 9 तंत्रों में से एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप इस सामान्य परिचय को उत्तर के रूप में लिखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? आपने जाना परिसंचरण तंत्र के 2 महत्वपूर्ण भाग हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र एवं लसिका परिसंचरण तंत्र। रक्त का संगठन बताइए। रक्त के संगठन के प्रश्न के उत्तर में आप रक्त का संगठन, रक्त के घटकों के बारे में विस्तार से बताएंगे, अर्थात लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु एवं प्लेटलेट्स, और प्रथम महत्वपूर्ण घटक प्लाज्मा के विषय में भी इस प्रश्न के उत्तर में बताया जाएगा। इसके उपरांत जो रक्त के संगठन के मुख्य घटक हैं, इनके विषय में अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे लाल रुधिर कणिकाओं का हमारे शरीर में क्या महत्व है? श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक हैं, क्यों? रुधिर बिंबाणु अथवा प्लेटलेट्स रुधिर में क्या कार्य करते हैं? ये सभी प्रश्न आपके रक्त के संगठन से संबंधित हैं। इसके उपरांत रुधिर के कार्यों के बारे में आपने जाना, जिससे संबंधित प्रश्न है, रुधिर के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आप चित्र के माध्यम से रुधिर के कार्यों को बताएंगे। तत्पश्चात समस्त कार्यों को आप विस्तार से इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुधिर के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। रुधिर वर्गों का विवरण दीजिए। आपने रुधिर वर्गों के विषय में जाना और तालिका के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। रुधिर आधान से क्या अभिप्राय है? रुधिर आधान अर्थात रुधिर आधान की प्रक्रिया के विषय में बताएंगे। तत्पश्चात तालिका के माध्यम से बताया जाएगा किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, एवं साथ ही साथ आप इसमें किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति से रक्त लिया जा सकता है, पूरी तालिका के माध्यम से आप रुधिर आधान के विषय में बताएंगे। और अंत में आपने जाना रक्त बैंक के विषय में। रक्त बैंक के विषय में बताइए, आप रक्त बैंक के बारे में लिखेंगे। परिसंचरण तंत्र भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बच्चों आपसे डिस्कस किया। आशा करती हूँ भाग 1 की समस्त जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी परीक्षाओं के अनेक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।